हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग रेशनल नंबर का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अब तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी रेकरिंग को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करें। प्योर रेकरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग मिक्स रेकरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1.25 रेकरिंग एज P/Q। यही हमारा क्वेश्चन है। 1.25 केवल 5 पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग नहीं है। और पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें सब पे रेकरिंग होता था। ठीक है, यहाँ पे यही अंतर है। कैसे बनाएंगे? प्रोसेस तो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेट x इक्वल टू 1.25 रेकरिंग, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1.2, केवल 5 बढ़ेगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये तो आपको आता है, इतना मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान। जितने पे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद कितने पे रेकरिंग नहीं है, तो एक डिजिट पे। एक डिजिट मतलब कि 1 0 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। तो 10 से x को 10x, 10 से इसको तो 12.555। क्वेश्चन 2 हो गया। ये अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेसिमल के बाद इसमें अलग है, डेसिमल के बाद इसमें अलग है। ठीक है, तो अभी और काम करना है। क्या काम करना है, सो सुनिए ध्यान से। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद जितने पे रेकरिंग है उतने से मल्टीप्लाई। तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट पे रेकरिंग है, एक डिजिट पे रेकरिंग मतलब 1 0, 10 से मल्टीप्लाई फिर से। अब इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/10। तो 10 से करेंगे तो ये 100x, 10 से करेंगे तो 125.5555 एंड सो ऑन। इक्वेशन 3 आ गया। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो इक्वेशन 1 आता था, 2 आता था, 2 में से 1 को माइनस कर देते थे। यहाँ पे 1 2 3 है तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस हम करेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वेशन 3 माइनस 2, 3 में से 2, तो 3 का LHS से 100x माइनस 2 का LHS से 10x। वैसे इधर घटाते हैं, देखिए 3 में से 2 RHS घटाते हैं। डेसिमल के बाद सेम, डेसिमल के बाद सेम, तो खत्म। इसमें से जाएगा 0, 125 माइनस 12 इधर आ रहा है सीधा सा। ये आपको हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 113। तो x का वैल्यू क्या होगा? 113/90। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। सिंप्लीफाई तो होने वाला है नहीं। अब इसको चाहे तो होल में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। एक्सप्रेस 2.345 एच P/Q। ये रहा सेम क्वेश्चन, वैसे ही पैटर्न पे। तो क्या करना है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पहले लेट x कर लेना है, फिर उसके बाद x लेट करने के बाद इक्वेशन 1 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, जितने पे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद तो इक्वेशन 2 आ जाएगा। फिर डेसिमल के बाद जितने पे रेकरिंग है उससे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 3 आ गया। लेट लिख देता हूँ, आप लेट x इक्वल टू 2.345 पे रेकरिंग है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 3 तो रह जाएगा, 4 5 4 5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब हम क्या खोजेंगे? कितने पे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद एक पे रेकरिंग नहीं है। एक पे रेकरिंग नहीं मतलब 1 0, 1 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। तो 10 से x को 10x, 10 से इसको तो 23.454545। क्वेश्चन 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे?
अब देखिए कितने पे रेकरिंग है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद 2 पे रेकरिंग है 4 और 5, तो फिर से 2 जीरो से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 जीरो मतलब 100। 100 से इसको करेंगे तो 1000। 100 से इसको करेंगे डेसिमल हो जाएगा उधर 2345.4545। आपको ध्यान रखना है डेसिमल के बाद डिजिट सेम रखना है। इसमें 6 है तो इसमें भी 6 रखें, इसमें भी 6 रखें, ठीक है। इसमें 2.3454545 इसको मतलब 3 बार रिपीट कर दिए। अब लेटेस्ट इक्वेशन माइनस करना है तो क्या होगा, इक्वेशन 3 माइनस 2, तो 3 में है 1000x, 2 में है 10x, डेसिमल के बाद से डेसिमल के बाद वाला कैंसिल, तो इधर बच गया 2345 माइनस 23, तो ये कितना हो जाएगा 990x इज इक्वल टू 5 से 3 गया 2, 4 से 2 गया 2 और ये 2322 होगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो 2322 बाई 990, 2 3 5 7 9 से कट रहा है, 9 से कटा देते हैं, 110 और ये कट जाएगा 2 5 8, तो ये हो जाएगा, अभी भी कट रहा है 2 से ना, 2 से आ जाएगा 1 2 9 और ये आ जाएगा 55। यही आपका आंसर होगा। सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा चेक से, कहीं सर अगर एरर हो कट करने में तो उतना आप कर सकते हैं। मैं आपको मेनली प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे करना है, आपको सीखना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्सप्रेस 3.456 केवल 6 पे रखिए, ठीक। ये क्वेश्चन ले लीजिए, एच पी बाई क्यू फॉर्म आप लिख लीजिएगा। शुरुआत करते हैं, क्या होगा, लेट एक्स इक्वल टू 3.456 पे रेकरिंग, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3.45, केवल 6 बढ़ेगा, 3 बार हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि कितने पे रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद 4 और 5 2 पे रेकरिंग नहीं है, मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100, तो क्या मिला, 100 से x को तो 100x, इधर क्या होगा 345.666, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारा टारगेट है कितने पे रेकरिंग है, हम देख रहे हैं 6 पे रेकरिंग मतलब एक डिजिट पे रेकरिंग है, एक डिजिट मतलब 1 जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10, तो 10 से किए 100 को तो 1000x इज इक्वल टू, इससे किए तो 3456.666 इक्वेशन 3। अब क्या करना है, आपको पता है इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करना है, 3 में से 2 को माइनस करना है, करते हैं। तो 3 है 1000x और 2 है 100x, डेसिमल के बाद से डेसिमल के बाद तक खत्म, इधर बच गया 3456 माइनस 345, ये कितना होगा 900x। ये क्या होने वाला देख लीजिए, 6 से 5 गया 1, 5 से 4 गया 1, 4 से 3 गया 1, वाह अच्छा नंबर है 3111 बाई 900। तो हम देख रहे हैं कि 3 से डिविजिबल जाओ, 3 से 3 बन जा और ये हो जाएगा 37, 1037 और ये हो जाएगा 300, 1037 बाई 300 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि एक से एक लगातार 3 एग्जाम्पल के बाद आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा, बूस्टअप जरूर मिला होगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो एक एग्जाम्पल और देगा, ठीक है। एक्सप्रेस 0.7896
6। इसमें क्या है कि तीसरी पे रेकरिंग है, एक्सप्रेस 0.7896 एच पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल दे रहा है इसको, तो शुरुआत वही से होगा, लेट एक्स इक्वल टू, तो हमने किया लेट एक्स बराबर 0.7896 पर रेकरिंग। अब हम इसको बढ़ाते हैं, रेकरिंग को फ्री करते हैं, ये रहा पहला इक्वेशन। अब क्या टारगेट है, डेसिमल के बाद कितना पे रेकरिंग नहीं है, डेसिमल के बाद 3 पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे रेकरिंग नहीं मतलब 3 जीरो, 3 जीरो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने की योजना बना चुके हैं हम इक्वेशन 1 को, और वो भी कितना से, तो 1000 सहमत कीजिए, 1000x बराबर, ये 3 डेसिमल इधर भागेगा, 789.666, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद कितना पे रेकरिंग है, डेसिमल के बाद कितना पे रेकरिंग है, एक ही अंक पे, मतलब 1 जीरो, 1 जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। हम क्या लिखने वाले हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 10, 10 से गुना करेंगे 1000 को, तो आजकल क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 10,000x। इससे इसको करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल इधर खस गया, 796.666, इक्वेशन 3, लेटेस्ट इक्वेशन माइनस हो रहा है, 3 - 2 3 - 2 3 - 2 कर देंगे, इक्वेशन 3 - 2 हो जाएगा, माइनस करते हैं, इतना माइनस इतना, 10,000 में से 1000 गया तो कितना होगा, लिख देते 10,000x माइनस 1000x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद से डेसिमल का बाद का खत्म, बच गया 7896 माइनस 789, 10,000 में से 1000 जाने पर क्या बच रहा है, 9,000, बिल्कुल 9,000x, इसमें से इसको घटाइए, 16 से 9 गया तो 7, ये बच गया 8 से 8 गया 0, ये बच गया 7 7 से 7 गया 0, ये 7 कैसे बच गया, 8 से 7 गया 1 होगा, 7107 आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 7107/900। अब देख रहे हैं 7 7 14 15, 3 से कट रहा है, 3 से इसको भी कटा देते हैं 3000 बार में, अब 3 से इसको कट गया, 3 दूने 6, 1 पर 11, 3 3 9, 3 4 18, 3 9 27, 2369/3000, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ, मैं अब थोड़ा सा श्योर जरूर होना चाहता हूँ कि क्या मैंने उस समय से जो एक ही जैसा 4 क्वेश्चन डिस्कस किया आपके समझ में आया कि नहीं, आपको जरूर समझ में आया होगा, 4 एग्जाम्पल एक ही जैसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट लेते हैं, तो मैं आपसे अपनी अगली बात कहता हूँ, अगला बात क्या है, रेशनल नंबर के बारे में हमारा खेल खत्म हो गया। रेशनल नंबर के बारे में हमने हर चीज़ जान लिया, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब हो गया, सारा प्रॉपर्टीज बता दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सबका मैंने बता दिया हमें, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम तो रेशनल नंबर फिनिश कर दिए, तो रेशनल का एक भाई है उसको पढ़ लेते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, किसको, इरेशनल नंबर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है इरेशनल नंबर, जो रेशनल नहीं हो वही इरेशनल है। अब तक हमने जो भी नंबर को रेशनल फील किया है, उसके अलावा उसके अगेंस्ट जो भी नंबर आपको दिखाई देता है, आप समझिए कि ये रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है, सीधी सी बात है, क्या नहीं क्या, a number is in the form of p by q where p and q are not integers, जहाँ p और q क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, ठीक है।
पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी छूट गया, उसको भी लिख लीजिएगा। पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। तो अगर पी इंटीजर होगा तो क्यू नहीं होगा, क्यू इंटीजर होगा तो पी नहीं होगा, चाहे पी और क्यू दोनों में से कोई भी इंटीजर नहीं होगा। 3 सिचुएशन हो गया। और दूसरा डेफिनेशन, नंबर whose decimal expansion is neither terminating nor recurring। आपने पढ़ा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, रेकरिंग होता है। जब टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, रेकरिंग होगा ही नहीं, तो क्या, तो वो हमारा कहलाएगा इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर का दूसरा वाला डिफिनीशन है। नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है। एग्जाम्पल √2। आपने रेशनल नंबर के लिस्ट में √2 को नहीं देखा होगा। √3 इसे भी नहीं देखा होगा। और ऐसा नंबर तो आपने देखा भी नहीं होगा। 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। 05, 005, 0005 एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। जो नंबर रेशनल नहीं है, आज तक आपने जिस नंबर को रेशनल मानने से इनकार कर दिया है, वही इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसा नंबर आप देख के इस पर रेकरिंग आप नहीं डाल सकते। ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे इस पर तो रेकरिंग नहीं डाल सकते। यहाँ 05 है, यहाँ 05, 05, 05 होता तब ना रेकरिंग, लेकिन यहाँ 05 है, 005 है, 0005 है, तो आप रेकरिंग नहीं लगा सकते। रेकरिंग लगा देंगे तो रेशनल हो जाएगा, लेकिन इसको रेकरिंग लगेगा तो रुकेगा नहीं। क्यों? अगर कोई बच्चा बोले कि सर क्या मैं इसे 1.05 पर रेकरिंग लिख सकता हूँ, तो मैं उसे बोलूँगा कि आप इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या होगा, 05, 05, 05। अब मैं बोलूँगा कि आप इससे इसको मिलाइए, ये दोनों सेम है, लेकिन नहीं है, तो फिर आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? अगर रेकरिंग में इसको नहीं लिया, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा, मतलब ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं निकले, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और डेसिमल में इस तरह का नंबर जिस पे रेकरिंग हम नहीं बैठा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन इरेशनल नंबर बिटवीन A and B where A not equal to 0, B not equal to 0, equal to root under A into B। जब आपसे दो नंबर दिया हुआ है, अब दोनों में से कोई भी 0 नहीं है और पूछा जाए कि एक इरेशनल नंबर बताइए, तो फार्मूला क्या है, रूट अंडर A into B। एग्जाम्पल, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो ये A है, ये B है, तो फार्मूला है रूट अंडर A इंटू B, रूट अंडर 2 इंटू 3, रूट अंडर 6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका एक और तरीका मैं बताऊँ, अगर आपसे पूछा जाए मोर देन 1 निकालिए, एक से ज़्यादा नंबर निकालिए 2 और 3 के बीच में इरेशनल। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। उसी तरह दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी होता है, ये बात अब आप जान लीजिए। ठीक है,
तो 2 और 3 के बीच में सपोज कीजिए कि हमको चाहिए 4 रेशनल नंबर। कितना चाहिए? 4 इरेशनल। अभी हम लोग इरेशनल को डिस्कस कर रहे हैं। अगर बाय मिस्टेक रेशनल निकल जाए तो उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में 4 इरेशनल नंबर निकालना है, तो मैं 2 को क्या लिखूंगा? √4। अगर 2 को √4 लिखूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है। 3 को क्या लिखूंगा? √9। √4 और √9 के बीच में हम क्या लिखेंगे? √5, √6, √7, √8। हो गया कि नहीं हो गया? 4 इरेशनल नंबर आसानी से आ गया। अब ये जरूरी नहीं है कि हम यही लिखें, ये नंबर हमको अच्छा लगा इसलिए लिखे। √4 और √9 के बीच में √4.1, √4.2, √4.3, √4.4, √4.5। कितना सारा पॉसिबल है आप समझ सकते हैं। एक तो ये हो गया, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी एक से ज़्यादा इरेशनल नंबर अगर पूछा जाए तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल वाले फॉर्म में, ये सूटेबल होगा, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे लिखना है, अभी जस्ट बता रहा हूँ। चलो मैं 1 मिनट चेक कर लेना चाहता हूँ। क्या चेक करना? क्योंकि वीडियो खुद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्वालिटी में कोई इशू तो नहीं आया है, क्योंकि इशू आने के बाद होता है उतने देर का मेहनत व्यर्थ हो जाता है। अभी तो सब चीज़ ठीक ठाक है। चलिए, थैंक्स गॉड। तो मैं बताने जा रहा था आपको, क्या बता रहा था? चौक कहाँ गया मेरा? इधर है ना, इसी से लिख रहा था क्या? क्या मैं बताने जा रहा था आपको? मैं भूल गया। मैं बताने जा रहा था कि एक से ज़्यादा इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे 2 नंबर के बीच, तो वो डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे। ये वाला भी आपका सही है जल्दी बोलने के लिए, ठीक है, इसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया बुक्स वगैरह में मेंशन किया हुआ रहता है कि एक से ज़्यादा इरेशनल नंबर निकाला तो वो डेसिमल फॉर्म में ही लिखते हैं। हम आपको डेसिमल फॉर्म में ही लिखना सिखाते हैं, लेकिन अगर आप ये लिखते हैं तो ये गलत नहीं है, कोई इसे गलत नहीं कर सकता है, किसी को जल्दी आंसर देने के लिए सही, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के ही बीच में 5 लिखते हैं। 2 और 3 के बीच में तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2.01, 001, 0001 एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। 1 हो गया, 02, ये लीजिए, लिखते जाइए। 2 नंबर हो गए, थर्ड वाला लिखते हैं, 03, 003, 003। कोई बच्चा बोलेगा सर आप लगातार क्यों लिख रहे हैं, पहले 1 लिखे फिर 2 फिर 3, क्या है ये? कोई बात नहीं, लगातार मत लिखो, तुम 09 लिखो, 009 लिखो, 0009 लिखो, 2.14 लिखो, 144 लिखो, 1444 लिखो, सो ऑन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा ये 2 नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर लिखे, आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। मैं इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन फाइंड 4 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/6 and 7/11। 5/6 और 7/11 के बीच में 4 इरेशनल नंबर निकालना है। दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो इसको आपको लिखना है डेसिमल में। मैंने आपको समझाया है कि एक से ज़्यादा अगर इरेशनल नंबर पूछे तो आप उसको डेसिमल में लिखिए। तो डेसिमल में तभी लिखेंगे जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे। तो 5/6 को डेसिमल में बदलते हैं, क्या होता है 5/6। मैं फुल्ली प्रोसेस के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर भी कोई डिफिकल्टी नहीं हो। और ये बात मैं खोल के कह सकूँ कि when I am here then you have no fear।
तो उस फियर को दूर करने में आ गया हूँ। देखिए कैसे होगा। जो क्लास 7 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 7, 8, 9 के लिए कंबाइन है, तीनों ही बुक में रेशनल नंबर पढ़ना है। तो मैं क्लास 7 में ही क्लास 9 के लेवल तक का पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, और उससे भी थोड़ा सा आगे। तो 7 वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखें। और वैसे भी मैं एक एग्जाम्पल, एक जैसा एग्जाम्पल 3-3, 4-4 दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 5 नंबर सिखा दिया, फिर आगे भी देखो सिखा रहा हूँ। तो 5/6, तो क्या कीजिएगा, 6 से 5 को डिवाइड कीजिएगा, 0.08 आएगा, 2 आ जाएगा, 0, फिर से 2 आ जाएगा, 0, 3 रिपीट होने लगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.83 पर रेकरिंग है। क्या है, 0.83 पे रेकरिंग है, ठीक है। इतना पे हम इसको रोक दिए। अब दूसरे वाले को देते हैं 7/11 का चेक कर लेते हैं। तो हमने 11 से 7 को डिवाइड करना शुरू कर दिया है। पॉइंट देने के बाद यहाँ डेसिमल आएगा 6, ये रहा आपका 4, 0 आपकी मुट्ठी में, ये रहा 7, फिर से 0 आ जाएगा, 6, 66, 40, 40, फिर से। तो आपने देखा कि ये क्या हो रहा है, 0.63 पे रेकरिंग हो गया, दोनों पे हो गया। तो 0.63 और 0.83 पे रेकरिंग के बीच में हम लोग नंबर लिख देते हैं। क्या, यह 63 है तो 64 से शुरू कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.644644644 ऐसे ही बढ़ेगा, 0.65655655 से ही बढ़ेगा, 0.6666 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 6 पे रेकरिंग हो जाएगा। तो 7677 6777 0.68 688 6888 4 ही चाहिए था, 4 हमने लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिंप्लीफाई भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को मुझे विश्वास है कि इतनी मेहनत से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फ़ायदा आप जरूर उठाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस लॉकडाउन में जो है आप अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे, घर रहते हुए भी, परिवार के साथ रहते हुए। अगला क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ जो कि आपके डाउट को और अच्छे से क्लियर कर देगा। फाइंड थ्री इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। फिर से फ्रैक्शन में है तो डेसिमल में चेंज करेंगे, कीजिए। 7 से 1 को डिवाइड, 0.0, 1 जा 7, 4 जा 28, 2 जा 14, 8 जा तो बढ़ता ही जा रहा है, 5 जा 7 जा, ओ माय गॉड, आया फिर से 10, चले फिर 10 आ गया, 10 अब स्टॉप, हद हो गई, बस करो। क्या लिखेंगे कि तुम्हारा वैल्यू जो है 0.142857 पे रेकरिंग है। फिर तुम भविष्य में वही करने वाले हो, रिपीटिशन। तो इसको लिख दिए। अब हमको 2/7 का वैल्यू निकालना है, निकाल लीजिए। तो मालूम है कि 2/7 को हम फिर से डिवाइड करना नहीं चाहते, इतना लंबा डिवीजन आप देख रहे हैं। तो 2/7 को मुझे गुस्सा आ गया और मैंने लिख दिया 2 × 1/7। आपको भी गुस्सा आ सकता है, आप भी लिख सकते हो। और 1/7 का वैल्यू क्या है, ये 0.14285। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 285714 आया, 0 पॉइंट, ये रहा रेकरिंग।
उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया, ये शॉर्टेस्ट है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं डिवाइड करके आपको दिखा देना कि क्या ये सही आया है कि नहीं आया। विश्वास करने के लिए प्रूफ होना जरूरी है, तो इसलिए मैं 2/7 डिवाइड करके ही चेक कर देता हूँ। तो ये हमने लिखा 7, 7 7 चले 2 पॉइंट डालने पे 0, 6 आया, 8 आएगा, बच गया 4 तो 0 आएगा, 5 जा 7 जा 1 आएगा, अरे चल क्यों नहीं रहा, 10 1 जा 3 0 30, 4 जा 28, बच गया 2। तो आपने देखा कि 20 पे आ गए, 20 से चले थे 2.5714, 2.57 आ गया ना। डिवाइड करके भी मैंने दिखा दिया, ऐसे भी जल्दी से कर दिया, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते। तो अगर आपको 3/7 चाहिए तो क्या होगा, 3 इंटू, अगर आपको 3/7 चाहिए तो आप लिखिएगा 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7 का वैल्यू क्या है, ये है 0.142857 करीब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 3/7 4, तो 1/7 का वैल्यू आपको याद हो जाएगा, तो इसके अंदर आप कितना का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये मेरा आया है 1/7 का वैल्यू 0.14 और ये 0.2 हम देख रहे स्टार्टिंग में 14 है, दो डिजिट को ले लेते हैं, 14 और 28 के बीच में लिखना शुरू कर देते हैं। 0.15, 15 पे 5, 15 पे 2 5 1, 0.16, समझ रहे होंगे आप ये कैसे लिखा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया है। रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड करने आपको आ गया। अब एक डेफिनेशन बच गया है रियल नंबर का, लिख देता हूँ और क्लास को फिनिश करता हूँ। ठीक है, रियल नंबर का डेफिनेशन, रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, रियल नंबर फादर है, रेशनल और इरेशनल का सन है, तो डेफिनेशन मिल गया, द combination of rational and irrational number is called रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। तो रियल नंबर का एक और डिफिनेशन लिख लेते हैं, तो मजेदार वाला डिफिनेशन है आपके लिए, बिल्कुल नया डिफिनेशन। द नंबर whose square is not negative, द नंबर whose square is not negative, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल, अगर हमने लिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, पॉजिटिव है ना। हमने लिया 5/7, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25/49, ये भी पॉजिटिव है ना। हम लेते हैं √5, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 5, पॉजिटिव है ना, समझ गए। तो ये √7 जो है इज नॉट रियल। क्यों नहीं रियल है, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट खत्म, ये -7 आ गया, स्क्वायर करने पे माइनस असंभव बात है, तो इसलिए रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ये कैसा नंबर होगा जो रियल नहीं है, वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिन करने वाला। तो अभी फिलहाल आपको क्लास 9 तक रियल नंबर तक ही पढ़ना है, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद, वीडियो देखते रहें और शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा।